हाय दोस्तों, मैं हूँ अमृता और आज मैं एक स्पेनिश मूवी लेकर आई हूँ जिसका नाम है अपोकलिप्स जेड, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इससे मुझे काफी हेल्प होगी। कहानी शुरू होती है तब हम मेन कैरेक्टर मैनेल और उसकी वाइफ जूलिया को एक कार में देखते हैं। अब जूलिया यहाँ पे मैनेल से बच्चों की बात करने लगती है, लेकिन मैनेल यहाँ बच्चों को लेकर इतना सीरियस नहीं था और इनका आर्ग्यूमेंट होने लगता है। इसी बीच में एक गाड़ी इन्हें बहुत ही खतरनाक तरीके से ओवरटेक करती है, जिससे जूलिया का कार से कंट्रोल हट जाता है। किसी तरह वो रोड के बीचों बीच में गाड़ी को रोक तो देती है, लेकिन अगले ही पल में पीछे से एक हाई स्पीड ट्रक आता है और इनकी कार को उड़ा देता है। अब इस एक्सीडेंट में जूलिया की मौत हो जाती है। कहानी आती है अब 1 साल बाद, जहाँ पे मैनेल अकेला ही अपने घर में अपने कैट लूका के साथ रह रहा होता है। वाइफ के जाने के कारण वो बहुत ही ज्यादा डिप्रेस और अकेला हो गया था। अब बैकग्राउंड में टीवी चल रहा था और उससे हम सुन पाते हैं कि बाहरी देशों में कोई खतरनाक वायरस फैला हुआ है। स्पेनिश देश ने अपने बॉर्डर्स को भी सीज कर दिया है और काफी अफरा तफरी मची हुई है, लेकिन मैनेल का ध्यान इन खबरों पर नहीं होता। हम आगे देख पाते हैं कि हॉस्पिटल में जो भी इन्फेक्टेड लोग होते हैं वो इस वायरस के कारण एक तरह के ज़ॉम्बी में बदल जाते हैं। अब इसके बाद मैनेल घर से निकलता है और पोर्ट पे आ जाता है। उसकी एक बोट होती है जिसे वो बेचने के लिए आया होता है 2 लेडीज कपल को। मैनेल बोट देख ही रहा था कि तभी उसे उसकी वाइफ जूलिया का एक ब्रेसलेट मिलता है, जिसे वो निकाल लेता है। अब उन लेडीज को बोट दिखाने के बाद वो सुपरमार्केट आता है, जहाँ लोगों की काफी भीड़ होती है और लोग हड़बड़ी में सारा राशन भर रहे होते हैं। इसी दरम्यान उसकी बहन बेलिन का भी उसे कॉल आता है, लेकिन वो उठा नहीं पाता। अब घर आने के बाद पहले तो वो जो ब्रेसलेट होता है वो अपनी कैट लूका के गले में बांध देता है, जिसके बाद वो अपनी बहन को कॉल करता है। यहाँ पे बेलिन का हस्बैंड मिलिट्री में होता है, तो वो बताती है कि इस वायरस के चलते हमारे फैमिली को कैनरी आइलैंड पर लेके जा रहे हैं। वहाँ पे कुछ दिन हमें क्वारंटीन रखा जाएगा, तुम भी हमारे साथ चलो। अब उसे काफी मनाने के बाद मैनेल कुछ दिन उनके साथ चलने के लिए मान जाता है और अपना सारा सामान पैक करके कैट के साथ वो शाम को निकल जाता है। अब राइड के दरम्यान वो फाइनली न्यूज को ठीक से सुन पाता है, जहाँ पता चलता है कि वायरस का एक खतरनाक वेरिएंट सामने आया है, जो 1-2 मिनट में ही पूरे शरीर में फैल जाता है और लोगों को बहुत ही वायलेंट कर देता है। अब एयरपोर्ट पर मैनेल बोर्डिंग करने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक से सारे फ्लाइट्स कैंसिल हो जाते हैं और वहाँ पे भी लोगों के दंगे शुरू हो जाते हैं, जिसके कारण सबको वहाँ से निकलना पड़ता है। तभी उसे बेलिन का वापस कॉल आता है, जो बताती है कि अभी तुम मेरे साथ मत आना, तुम घर में ही अभी के लिए सुरक्षित हो और जैसे ही आगे की जानकारी मिलती है मैं तुम्हें बताऊंगी। इसीलिए वो भी निकल जाता है। अब रोड पर सारे लोग शहर छोड़कर जाने वाले होते हैं, इसीलिए ट्रैफिक में ही सब लोग फंस जाते हैं। मैनेल भी अपने कैट और सामान के साथ गाड़ी वहीं पे छोड़कर आगे निकलता है। अब शाम होते होते वो घर पहुंचता है, जहाँ पे वो देखता है कि नेबर के घर में एक अजीब सा टेंट का गेट लगाया हुआ है और मिलिट्री ने उन्हें घेरा हुआ है। और यहाँ पता चलता है उनका नेबर भी इसी वायरस से इन्फेक्टेड हो गया है, जो कि काफी अग्रेसिव है। इसे देखकर मैनेल के तो होश उड़ जाते हैं, क्योंकि वो पहली बार ऐसी कोई चीज देख रहा था। अब अगले दिन उसकी बहन वापस उसे कॉल करती है और बताती है कि गवर्नमेंट और मिलिट्री शहर के लोगों को एक सेफ जोन में लेके जा रही है, लेकिन ये सेफ जोन इतना भी सेफ नहीं है, क्योंकि अगर वहाँ पे कोई भी इन्फेक्टेड आ गया तो सारे लोग इन्फेक्ट हो जाएंगे। इसीलिए वो मैनेल को कहती है कि जब भी मिलिट्री आएगी तो तुम उनके साथ मत जाना। वो मान जाता है। सारे सोशल मीडिया पर ज़ॉम्बीज के ये वीडियो वायरल हो रहे थे। ये वायरस अब पूरी दुनिया में फैल गया होता है। रास्ते रास्ते पर ज़ॉम्बी इंसानों को खा रहे होते हैं और यही सारी चीजें मीडिया पर दिखाई जा रही थी। वही कुछ लोग ऐसे भी नुस्खे बता रहे थे जिसे ज़ॉम्बीज से बच सकते हैं। अब उसी दिन मैनेल सुपरमार्केट में जाता है कि तभी जख्मी पुलिस ऑफिसर भागते हुए खुद को उसी सुपरमार्केट में बंद कर देता है और अगले ही पल वहाँ पे हम देखते हैं काफी सारे लोग और ज़ॉम्बीज उनके ऊपर हमला करने के लिए आते हैं। एक ज़ॉम्बी पुलिस ऑफिसर को मारने वाला होता है कि तभी मैनेल उस ज़ॉम्बी के ऊपर हमला करने जाता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी ताकतवर होता है और मैनेल को पकड़ने के लिए जाता है। तभी वो जख्मी पुलिस ऑफिसर उस ज़ॉम्बी को शूट कर देता है।
वही अंदर वाला पुलिस भी अब ज़ॉम्बी में बदल गया था। ये सब कुछ देख के मैनेल वहाँ से चुपचाप निकल जाता है। उसी शाम मैनेल अपने घर को पूरा सिक्योर करने लगता है ताकि ज़ॉम्बीज ना आने पाए। तभी मिलिट्री भी वहाँ पे आ जाती है शहर के लोगों को इवैक्यूएट करने के लिए। इसीलिए अब वो घर की सारे लाइट्स बंद करता है, जिसके कारण मिलिट्री को लगता है कि ये घर खाली है और वो निकलते हैं। अब इसी तरह 2 हफ्ते निकल जाते हैं। धीरे धीरे मैनेल का फूड खत्म होने लगता है। वो अपनी बहन को भी काफी सारे मैसेजेस भेजता है कि आगे क्या करना है, मेरा खाना भी खत्म हो रहा है। लेकिन अब तक नेटवर्क डाउन हो चुका था और कोई भी मैसेज डिलीवर नहीं होता। काफी सोचने के बाद वो डाइविंग सूट पहनकर कुछ वेपन्स लेके बाहर पड़ता है। अपने पड़ोसी के घर में वगैरह खाने की तलाश करता है, लेकिन हर जगह उसे खाली मिलता है। अब ऐसे ही एक घर में उसे गैब्रियल नाम की एक ओल्ड लेडी मिलती है जो व्हील चेयर पे होने के कारण मिलिट्री के साथ जा नहीं पाई। अब गैब्रिएला बताती है कि कौन कौन से घर में कितना खाना मिलेगा, क्योंकि उसने अपने नेबर्स को फूड रखते हुए देख लिया था। अब मैनेल उन्हीं घर में जाकर सारा खाना लेकर आता है और उसे एक घर में तो बाइक भी मिलती है। अब बाइक के कारण वो काफी आसानी से सारा सामान लेकर तुरंत गैब्रियल के घर आता है और दोनों साथ में डिनर शेयर करते हैं। उसे वो एक वॉकी टॉकी भी देता है ताकि वो उससे बात कर सके और अपने घर के लिए निकल जाता है। अब ऐसे काफी दिन बीत जाते हैं इसी खाने के भरोसे पर। इसी दरम्यान अब रेडियो पर एक दिन बताया जाता है कि जितने भी सर्वाइवर्स अब सिटी में बचे हैं उन्हें अब कैनरी आइलैंड पर भेजा जा रहा है और जो भी बचे हुए लोग हैं उन्हें एक लोकेशन पर बुलाया होता है ताकि वहाँ से सब उसी आइलैंड पे जा सके। और ये वही जगह थी जहाँ पे मैनेल की बहन भी गई थी। अब मैनेल उसी लोकेशन पे जाने की बात करता है, लेकिन गैब्रियल पहले तो मना करती है क्योंकि वो व्हील चेयर पर है। लेकिन मैनेल उसे इंश्योर करता है कि वो उसकी मदद करेगा और निकलने की सारी तैयारी करने लगता है। अगले दिन वो गैब्रियल को लेने के लिए उसके घर जाता है, लेकिन वो शांति से इस दुनिया से निकल गई होती है और उसने मैनेल को आखिरी दिनों के लिए थैंक यू भी कहा होता है। अब वो उसके घर से निकलता है कि तभी अचानक से एक ज़ॉम्बी उसके ऊपर हमला कर देती है जो कि काफी ताकतवर थी। उससे बचने के लिए वो कार के ऊपर भी चढ़ जाता है, लेकिन वो 4 फुट की ज़ॉम्बी इस 6 फुट के मैनेल को एक हाथ से खींच निकालती है और उसे बाइट भी कर देती है, लेकिन सूट के कारण उसे चोट नहीं लगती। अब मैनेल कार के ग्लास में उस ज़ॉम्बी को अटका देता है और फाइनली उसे शूट करता है। अब घर आने के बाद अपनी बहन को मैसेज करता है कि मैं यहाँ से निकलने वाला हूँ, लेकिन अभी भी कोई रिप्लाई नहीं आता। जिसके बाद वो अपनी बाइक लेके कैट के साथ सीधा निकल पड़ता है उसी लोकेशन जाने के लिए जहाँ पे सारे सर्वाइवर्स मिलने वाले हैं। अब काफी घंटे चलने के बाद शहर के बाहर मिलिट्री के काफी सारे बैरियर्स लगे हुए थे, इसीलिए अब वो जंगल के रास्ते निकलने लगता है। लेकिन वहाँ पर तो काफी सारे ज़ॉम्बीज होते हैं जो अचानक से उसके ऊपर जंप करके हमला करने लगते हैं, लेकिन बाइक के कारण वो उसे पकड़ नहीं पाते। आगे जाने पर उसे एक अबैंडन कैंप भी दिखाई देता है जहाँ और भी काफी सारे ज़ॉम्बीज के हॉर्ड्स होते हैं जो उसका पूरा पीछा करने लगते हैं। फाइनली वो एक रास्ते पे आ पहुँचता है, लेकिन आगे जाने पर उसे लाशों का ढेर दिखाई देता है जिसके कारण उसकी बाइक ही पलट जाती है। अब ज़ॉम्बीज अभी भी उसके पीछे आ रहे होते हैं और अब बाइक भी शुरू नहीं हो रही थी, इसीलिए वो अपने कैट को उठाता है और जंगल से ही भागने लगता है। वही ज़ॉम्बीज उसके पीछे लगे हुए हैं। अब दौड़ते हुए वो एक पोर्ट पर आ जाता है और वहाँ की गेट बंद कर देता है, लेकिन ज़ॉम्बीज अब कांच को तोड़कर अंदर आने लगते हैं। लेकिन तब तक मैनेल आगे जा चुका था और वो मेन लोहे के गेट को बंद करता है। अब आसपास देखने पर उसे थोड़ी दूर पर एक बोट दिखाई देती है और मुश्किल से स्विम करते हुए वो उस बोट में पहुंच जाता है, लेकिन वो बोट भी शुरू नहीं होती। बोट में एक बेबी ज़ॉम्बीज भी होता है, इसीलिए अब वो छोटे से राफ्ट से अपने कैट को लेकर निकल जाता है। शाम की रात हो जाती है। रास्ते में वो काफी सारे मैसेज अपने बहन को भेजता है, लेकिन कोई भी रिप्लाई नहीं आता। तभी उसे एक रोशनी दिखाई देती है और वहाँ पे एक दूसरी बोट आ जाती है। अब उस बोट में दूसरे देश के लोग होते हैं जो इसे ले लेते हैं। अब वहाँ से ये लोग एक दूसरे बड़े से बोट में जाते हैं और मैनेल को खाना वगैरह दिया जाता है। इन लोगों में विक्टर नाम का एक आदमी होता है जो स्पेनिश बोल सकता है। विक्टर उसे बताता है कि कैनरी आइलैंड पर काफी पहरा है और बाहर के लोगों को वहाँ पे आने नहीं दिया जा रहा है। अब मैनेल को इन्हीं लोगों के साथ काम करना पड़ेगा, जिसके लिए वो अब मान जाता है। अब रहने के लिए उसे एक कमरा दिया जाता है
बीच रात में उसकी नींद खुलती है और वो देखता है कि कुछ सर्वाइवर्स बोट पे आना चाहते हैं, लेकिन अगली सुबह उसे सर्वाइवर्स दिखाई नहीं देते, लेकिन उनका सामान वहीं पर पड़ा हुआ था। विक्टर को वो इसके बारे में पूछता है तो वो कहता है कि कोई भी सर्वाइवर्स बोट पे नहीं है। ये बात उसे अजीब लगती है, लेकिन वो ज्यादा कुछ कहता नहीं है। फिर मैनेल को कैप्टन के ऑफिस लेकर आते हैं और उसे आसपास की इम्पोर्टेंट जगह जैसे कि हॉस्पिटल, खाने की फैक्ट्री ढूंढने के लिए कहा जाता है और वो भी उनकी मदद करता है। जिसके बाद वो वापस विक्टर से बात करने चला जाता है और तब उसे पता चलता है कि विक्टर एक पायलट है। तो मैनेल कहता है कि मुझे एक हेलीकॉप्टर के बारे में पता है, तुम मुझे यहाँ से निकालो और हम दोनों भी उस हेलीकॉप्टर से निकल जाएंगे। लेकिन विक्टर अभी के लिए कुछ नहीं कहता। अब यह मैनेल को समझ आया होता है कि इस बोट पर कुछ तो गड़बड़ है, इसीलिए रात के समय में उन सर्वाइवर्स को बचाकर यहाँ से भागने का वो प्लान करता है। अपना सूट वगैरह पहन लेता है और कैट को भी बैग में डालकर बेसमेंट में आता है उन सर्वाइवर्स को ढूंढने के लिए, जहाँ पे उसे वही 2 सर्वाइवर्स बंधे हुए मिलते हैं। अब उनमें से वो एक को खोलता है, लेकिन तभी एक गार्ड आके उसी सर्वाइवर को शूट कर देता है और वो अब मैनेल को भी मारने वाला था कि तभी पीछे से विक्टर आ जाता है और उस गार्ड से लड़ने लगता है और उसे मार डालता है। फिर वो मैनेल को कहता है हमें यहाँ से निकलना होगा। फिर विक्टर, मैनेल और जो भी बचे हुए सर्वाइवर्स होते हैं वो चुपके से एक बोट से निकलने लगते हैं, लेकिन कुछ गार्ड्स उन पर शूट करने लगते हैं जिसमें वो सर्वाइवर्स मारे जाते हैं और एक गोली विक्टर को भी लगती है, लेकिन ये लोग निकल जाते हैं। अब कुछ समय जाने के बाद ये लोग किनारे तक पहुंच जाते हैं। अब उन्हें एक गाड़ी मिलती है और मैनेल विक्टर को लेके हॉस्पिटल में जाने लगता है। दरअसल ये वही हॉस्पिटल था जहाँ पे उसकी बीवी का इलाज हुआ था जब उसका कार एक्सीडेंट हुआ था, और इसी हॉस्पिटल में वो हेलीकॉप्टर भी था। अब फाइनली वो हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं कि तभी एक ज़ॉम्बी जोर से कार पे जंप करता है, लेकिन अब मुश्किल से वो ज़ॉम्बी को गिरा देता है और शूट करता है। अब उस आवाज से और भी ज़ॉम्बीज आते हैं जिन्हें शूट करते हुए वो मैनेल को फाइनली हॉस्पिटल के अंदर लाता है। फिर वो विक्टर और कैट को एक जगह पे छोड़कर बुलेट निकालने का सामान देखने के लिए जाता है, लेकिन तभी उसे ऊपर के फ्लोर पर लोगों की कुछ आवाज सुनाई देती है। ये आवाज एक वेंट से आ रही होती है। अब वो उन लोगों से बात करने लगता है कि तभी एक ज़ॉम्बी उसके ऊपर हमला कर देता है। वो उसे एरो से शूट कर देता है, लेकिन अगले ही पल में काफी सारे ज़ॉम्बीज आने लगते हैं। इसीलिए अब वो दौड़कर वापस उसी रूम में आने लगता है जहाँ पे विक्टर और कैट को रखा हुआ था, और लेकिन वो लोग वहाँ पर नहीं होते कि तभी वहाँ पे एक पीछे का डोर ओपन होता है और एक लेडी जिसका नाम लूसिया था वो उसे अंदर आने के लिए कहती है और वो ज़ॉम्बी आने से पहले ही डोर बंद कर देती है। अब आगे ये लोग एक दूसरे लोकेशन पर जाते हैं जहाँ पे ज़ॉम्बीज नहीं होते। यहाँ पे एक और लेडी होती है जिसका नाम था सिसिलिया और 2 बच्चे होते हैं। इन्हीं के साथ विक्टर और कैट होती है। लूसिया एक नर्स होती है। इसके बाद ये लोग विक्टर का इलाज करते हैं और उसे ठीक कर देते हैं। अब उसी दिन वो लूसिया से बात कर रहा था तब वो पूछता है कि यहाँ पे एक हेलीकॉप्टर हुआ करता था, तो वो उसे दिखाती है कि ये हेलीकॉप्टर हॉस्पिटल के पीछे वाले पार्किंग में है जहाँ पे काफी सारे ज़ॉम्बीज हैं, और अब वो एक प्लान बनाने लगता है कि यहाँ से कैसे निकले। अगले दिन वो ज़ॉम्बीज पे नजर रखने के लिए छत पर जाता है और तभी उसे अपने फोन पर बहन के काफी सारे मैसेज आते हैं जिसे देखकर वो काफी खुश होता है। वो उसे रिप्लाई करने जा ही रहा था कि तभी उसे शूटिंग की आवाज आने लगती है। नीचे वही शिप का क्रू यहाँ तक पहुँच गया था। अब वो तुरंत नीचे आता है और सारे लोगों को बता देता है कि हमें अभी के अभी यहाँ से निकलना होगा। इसीलिए अब ये सभी लोग बेसमेंट से होते हुए हेलीकॉप्टर तक जाने लगते हैं। यहाँ पे काफी आग लगी हुई थी और ये लोग केयरफुली वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन जैसे ही बेसमेंट के बाहर का डोर खोलते हैं एक ज़ॉम्बी सीधा आकर सिसिलिया पर हमला कर देता है और उसे काटता है, लेकिन मैनेल उस ज़ॉम्बी को किसी तरह मार देता है। लेकिन अब सिसिलिया इन्फेक्टेड थी, इसीलिए उसे छोड़कर ये लोग आगे निकलते हैं। फिर ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन ज़ॉम्बीज को इनकी भनक लग जाती है। इसीलिए मैनेल उस बच्ची को लेके एक पीछे के कबर्ड में छुप जाता है। वही बाकी के लोग दूसरी तरफ जाके डोर बंद कर देते हैं। अब ये सारे ज़ॉम्बी उस कबर्ड का दरवाजा तोड़ने वाले थे कि तभी शिप का क्रू वहाँ पे आके उन्हें शूट करके मार देता है।
वो शिप का क्रू दूसरे डायरेक्शन में चला जाता है और वो जाने के बाद चुपके से मैनेल और वो लड़की भी बाकियों के साथ रियूनाइट होते हैं, जिसके बाद ये सभी लोग अपने आसपास पूरी जालियां लगाकर ज़ॉम्बीज के बीच से जाने लगते हैं। लेकिन ज़ॉम्बीज को इनकी आवाज आती है और वो अग्रेसिवली इनके ऊपर हमला करने लगते हैं और ये लोग किसी तरह उन्हें मारते हुए हेलीकॉप्टर की तरफ पहुंच जाते हैं। इसके बाद विक्टर बच्चों को लेके हेलीकॉप्टर में चढ़ जाता है। वही मैनेल और लूसिया पीछे रुकती है ज़ॉम्बीज को मारने के लिए और किसी तरह गेट बंद करते हुए दोनों भी हेलीकॉप्टर में बैठ जाते हैं। लेकिन हेलीकॉप्टर शुरू ही नहीं होता और ज़ॉम्बीज भी वापस आने लगे थे, इसलिए मैनेल उतरकर उन्हें मारने लगता है। इसी दरमियान विक्टर एक प्लग को लगा देता है और हेलीकॉप्टर को शुरू करता है, लेकिन उसके इंजन की आवाज से शिप का क्रू भी वहाँ पे पहुँच जाता है और अब वो लोग हेलीकॉप्टर को शूट करने की धमकी देकर सबको नीचे उतरने के लिए कहते हैं। लेकिन विक्टर मैनेल को एक इशारा करता है और मैनेल ज़ॉम्बीज का दूसरा गेट खोल देता है, जिसके कारण सारे ज़ॉम्बीज इन्हीं शिप क्रू पर हमला कर देते हैं और तभी ज़ॉम्बीज को मारते हुए मैनेल किसी तरह हेलीकॉप्टर के पास पहुंच जाता है और इसी तरह ये सभी लोग बच जाते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट चीज कैट भी बच जाती है। अब ये लोग कैनरी आइलैंड पर जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन तभी उसे बहन का कॉल आता है जो बताती है कि यहाँ पर मत आना और तभी हम दो जेट्स को उसी आइलैंड की तरफ जाते हुए देखते हैं, यानी कि आइलैंड पर भी अब ज़ॉम्बीज का हमला हो रहा है और ये कहानी इधर ही खत्म होती है। मिलती हूँ अगले वीडियो में। बाय बाय।